पे आ चुका, पहला ही क्वेश्चन आ गया, देख लो, निकालो आंसर कितना आएगा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। ये एक पिक्चर आपके सामने दे रखी है, आरआरबी एएलपी 21 जनवरी 2019 का ये पेपर है, निकालिए भाई कितना आ रहा है। ओके 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 दीपक, इसको निकालो कितना आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो एक ये दिख रहा होगा तुमको, एक ये ट्रायंगल बना रहा है, यस और नो, 3 लाइनें तो ये हो गई, 3 हो गई, इसके आगे एक और ट्रायंगल बना रहे हैं, तो 3 और 3 6 हो गई, यहां तक आते आते कितनी हो गई, 6 हो गई। इस 6 के बाद अगर मैं बात करूं तो एक ये 7वीं, एक ये 8वीं, इन 8 के बाद अगर मैं बात करूं तो एक ये बीच में आ रही 9वीं, बस इतनी बन रही ना। तो कुल मिलाकर ये 9 लाइन है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है पलटन। तो ए वाले जितने आ जाएंगे, फर्स्ट वाले जितने आ जाएंगे, ऑल आर करेक्ट, ए बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। चलते हैं आगे और बात करते हैं इस क्वेश्चन। यहां पे अगर देखोगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, 14 जोड़ रहे हैं, मतलब अगर मैं 14 बात करूं, पॉइंट हटा ही दो सब में से, क्योंकि हर किसी में 2 संख्याओं के पहले पॉइंट है, 14 इसमें, 14 इसमें, 14 इसमें, तो यहां भी 14 जोड़ोगे, 77 और 14 कितना हो जाएगा, 81, वो सॉरी 91, 91, और 2 के पहले पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट 91, 0.91 आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये भी ठीक है, सेकंड क्लियर है ना। तो बी वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे, सेकंड वन इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, 3 का आंसर निकालो, बेजोड़ आकृति ढूंढनी है, ढूंढो जरा। देखो इसमें क्या बन रहा है, अगर अपन देख पा रहे हैं सारे के सारे स्क्वायर गिनूं, 4 ये, 3 ये, 7, 7 3 10, इसमें 10 स्क्वायर है, यहाँ पे 4 3 7 3 10, 10 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 स्क्वायर है, यहाँ पे 4 3 7 3 10 और 1 11, 11 स्क्वायर है। तो बाकी सारी पिक्चर के अंदर 10 स्क्वायर दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी में 11 दे रखे हैं। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। क्यों डी होगा, सी और डी बोथ। अरे वाह मेरे लाल, है ना, तुमको तो हमको लग रहा है कि अलग से पुरस्कृत करा जाना चाहिए। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। फोर्थ वाले जितने आ रहे होंगे ऑल आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। चले आगे भाई, दो चौथा क्वेश्चन करना है ना, इसको निकालो कितना आएगा। 379 का अर्थ है वुड मेक्स चेयर, 389 का अर्थ है वुड मेक्स टेबल, एंड 872 का अर्थ है टेबल एंड चेयर। तो एंड का कोड तुमको बताना है। वो तो मैं करा ही रहा हूं सुबह वाली क्लास में। ए आ रहा है 7, चेक कर लें। अच्छा 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, ए और बी। तो बात कर लेते हैं कितना आएगा, है ना, समझ लेते हैं। देखो मेरे लाल, अगर अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले एंड का कोड बताना है, तो अपने को पता है पहले वाले में एंड नहीं आया, दूसरे वाले में एंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तीसरे में एंड आया। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ जो नंबर इसमें आया होगा वही एंड का कोड होगा, चाहे वो 8 हो, चाहे 7 हो, चाहे 2 हो। लेकिन मेरे को इतना पता है कि सर अगर मैं 8 की बात करता हूं तो 8 तो पहले वाले में भी आ चुका है, तो मतलब 8 तो एंड का कोड नहीं होगा। मैंने कहा 7, बोले 7 पहले वाले में आ चुका है, 7 भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन, 2, 2 आंसर हो जाएगा। तो 2 वाले जितने आ रहे होंगे वो सारा दिया, लेकिन मैं एक बार इसको बेसिक से बता दूं, हो सकता है कुछ बच्चे नए जुड़े हों तो उनको नहीं समझ में आएगा, है ना, जो पुराने हो उनको तो आ गया होगा। तो एक बार नए वाले देख लो, जैसे 379 लिखा है, 3 7 9, तो इसका अर्थ है वुड मेक्स चेयर, वुड मेक्स चेयर, ठीक है। सिमिलर 389 है, तो इसमें लिख दो वुड मेक्स टेबल, और थर्ड में लिखा हुआ है 872, 872, इसका अर्थ दे रखा है टेबल एंड चेयर। ये तो मैंने क्वेश्चन उतारा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा क्वेश्चन में लिखा था वैसा उतार लिया। अब फॉर एग्जांपल अपने को कोड जिसका चाहिए, हमें कोड निकालना है एंड का। एंड का अगर मुझे कोड फाइंड करना है तो मैं ये देखूंगा एंड किस किस लाइन में आया। पहली लाइन में एंड नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में आया, सिर्फ तीसरे में। तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जो सिर्फ तीसरे में आया हो। क्या वो 7 होगा, बोले ना। क्या वो 8 होगा, बोले ना, 2 होगा। और अगर तुमको ये पता करना है 7 किसका कोड है, तो 7 पहले और तीसरे में आया, तो एक ऐसा शब्द जो पहले और तीसरे में आया, बोले कौन आया पहले और तीसरे के अंदर, तो पहले और तीसरे के अंदर चेयर आया, तो 7 होगा चेयर के लिए। अगर कोई पूछे 8 किसका है, तो 8 दूसरे और तीसरे में आया, तो दूसरे और तीसरे में जो शब्द आया कौन आया, टेबल आया, तो 8 किसका होगा, टेबल का होगा। तो एंड का कोड कौन होगा, 2 होगा। अभी क्लियर है, ये बेसिक तरीका है इसका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर मेरे लाल, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, चलें आगे, ठीक है।
सो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकालो। अच्छा मैं तुमको एक चीज बताऊं, इसका जो पूरा पेपर पैटर्न जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा, वो इतना देखा कि ये बिल्कुल यूपी पुलिस के सिमिलर है। मतलब सच बता रहा हूं तुमको, रीजनिंग जो है इसकी वो डिट्टो यूपी पुलिस की कॉपी है, बिल्कुल सेम यूपी पुलिस की जैसी है। अब समझने की कोशिश करना क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का, समझ लो मेरी बात को थोड़ा आराम से। ये क्वेश्चन है आपका डेटा सफिशिएंसी का। डेटा सफिशिएंसी समझते हो, आंकड़े पर्याप्त हैं या नहीं है आंसर निकालने के लिए, उसको बोलते हैं। इसमें होता है क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जो यहाँ पे दिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। एक कक्षा में लड़कों का लड़कियों से क्या अनुपात है, ठीक है। अब तुमको ये बताना है क्या तुम्हारा ये इस प्रश्न का उत्तर पहले वाले से निकल जाएगा। अगर पहले से निकल जाएगा ठीक है, क्या दूसरे वाले से निकल जाएगा, क्या दोनों से निकल पाएगा, या दोनों से नहीं निकल पाएगा, या दोनों को मिला के निकल पाएगा, ये देखना होता है हमको। समझ में आ रहा है ना। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे से निकलेगा, पहले से नहीं निकलेगा। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है ना तो पहले से निकलेगा ना तो दूसरे से निकलेगा। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है पहले से निकल जाएगा लेकिन दूसरे से नहीं निकलेगा। और चौथा कह रहा है चाहे पहले से निकाल लो चाहे दूसरे से निकाल लो, दोनों में से किसी से भी निकाल लो। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं आराम से कि क्या होगा। समझो यहां पे पहले में आपसे बॉयज लड़कों और लड़कियों का रेशियो निकालना। पहला कह रहा है कि टोटल 20 लड़के हैं, क्या इस बात से मैं रेशियो निकाल सकता हूं, ये बताओ। मैंने कहा एक क्लास के अंदर टोटल 20 लड़के हैं, क्या इस बात से मुझे यह पता चल पाएगा लड़कियां कितनी हैं? नहीं चल पाएगा ना। तो मतलब पहले वाले से तो नहीं निकल रहा, मेरे को ये क्लियर हो गया सर, पहले वाले से तो नहीं निकल रहा है ना। अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरा वाला ये कह रहा है कि भाई पूरी कक्षा में छात्रों की संख्या से लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:7 है। 3:7 का मतलब समझते हो, छात्रों की संख्या से लड़कियों का अनुपात 3:7 है। मतलब टोटल अगर 7 है तो उसमें 3 लड़कियां हैं, तो यहां से हम लड़कों का अनुपात भी निकाल सकते हैं। बोले कितना आएगा? 7 में से 3 घटाओ 4, 4/7 का निकल के आएगा। और लड़के और लड़कियों का निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हो 4/3 का। मतलब हाँ क्लियर हो रहा है कि दूसरे वाले से निकल आया। तो दूसरे वाले से निकल आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, केवल और केवल दूसरा सफिशिएंट। हमें नंबर नहीं निकालना था मेरे लाल, जो कि तुमको 20 की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें सिर्फ रेशियो बताना था, अनुपात बताना था। तो अनुपात के लिए नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे से निकल जाएगा। जो तुम पहले इसका यूज कर रहे हो वो तुम नंबर निकालने के लिए कर रहे हो कि 20 लड़के हैं, तो नंबर नहीं चाहिए अपने को। रेशियो जो है वो सिर्फ सेकंड से निकल के आ जा रहा है, अनुपात जो है वो सिर्फ दूसरे वाले से निकल जा रहा है। क्लियर है? चलो तो आगे बात करते हैं, छठे क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसका आंसर निकालो, कितना आएगा? चलो बढ़िया है, ओनली सेकंड। चलो बात कर लेते हैं। पहला कह रहा है सम लेमन आर येलो, ये हो गया लेमन, तो कुछ लेमन येलो हैं, ठीक है, ये येलो हो गए। फिर कह रहा है ऑल येलो आर लाइम, ये भी एक तरह से लेमन को ही दे रखा है। चलो तो पहला वाला नो का रिश्ता कह रहा है, तो नो तो होता ही नहीं है, जहां पे प्लस होगा वहां नेगेटिव की बात ही नहीं करनी। सेकंड कह रहा है कुछ लेमन लाइम है, कुछ लेमन लाइम है बिल्कुल है, तो सेकंड वाला ठीक है, तो ये ठीक हो गया। ओनली सेकंड आंसर आ रहा होगा, यही आ रहा है ओनली सेकंड फॉलो यस और नो, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, जल्दी से आएगा। इस पर हम बात करें इस शब्द की, पहले वाले की, तो पहला वाला इरेजर बन जाएगा। अगर हम सुलझाएंगे तो क्या बनेगा? इरेजर, है ना। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड वाला पेपर बन जाएगा। मैं थर्ड की बात करूं तो ये पेन बन जाएगा, और मैं फोर्थ की बात करूं तो ये चेयर बन जाएगा। तो मुझे क्लियर हो गया कि सर ये तीन जो है वो स्टेशनरी आइटम है। भाई इरेजर हो गई, रबड़ की बात कर रहे हैं, पेपर हो गया या पेन हो गया, ये सारे स्टेशनरी आइटम है। लेकिन जहां चेयर की बात करते हैं फर्नीचर में आती है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। क्लियर है मेरे लाल? तो जितने लोगों का आंसर ऑप्शन डी फोर्थ, चलो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं आराम से। देखो क्या चल रहा है दोस्त, यहां पे एक शब्द लिखा है विकेट, WICKET। मैं बिल्कुल उस बच्चे के हिसाब से बता रहा हूं जो बच्चा आज पहले दिन पढ़ने बैठा हो। समझ में आ रहा है? मैं उसके हिसाब से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वरना इन सबको बताने के लिए मुझे इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती इस क्वेश्चन को। तो हमेशा क्या किया करो, इस टाइप से क्वेश्चन को नोट कर लिया करो। जब भी तुमको कोडिंग का क्वेश्चन दिखे और जब तुम शुरुआत कर रहे हो अपनी पढ़ाई की, तो क्या किया करो, तुमने शब्द उतारा, उसके नीचे उसका कोड लिख दिया, नया शब्द यहां पे लिख के छोड़ दिया। अब तुमको दो चीजें आनी बहुत जरूरी है, एक वो प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, दूसरा ऑपोजिट लेटर याद होनी चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो, है ना। अगर हम बात करें, मैंने कहा ऑपोजिट सर W का D होता है, तो D तो यहां लिखा नहीं, तो ये ऑपोजिट नहीं है, तो मैंने कहा फिर प्लेस वैल्यू लिख दो। तो आपने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी और आपको आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली।
तो ये अप्रोच अपना कर देखना, खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा क्वेश्चन को करने का, फिर जल्दी भी कर लिया करोगे। बट शुरुआत करने के लिए अप्रोच अपना लो। जब तुम लेटर्स की प्लेस वैल्यू को लिख दोगे हर एक लेटर के ऊपर, तो तुमको कोई ना कोई एक रिलेशन दिखेगा। जैसे 23 और 21 तो 2 घट रहे हैं, 9 और 7 2 घट रहे हैं, 3 और 1 2 घट रहे हैं, 11 और 9 2 घट रहे हैं, 5 और 3 2 घट रहे हैं, और 20 और 18 2 घट रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 घटाया है। सेम चीज यहां पे अपना दे। जब मैंने कहा 13 में से 2 घटाओगे, बोले गुरुजी 11 बचेगा। मैंने कहा 1 में से 2 घटाओगे, बोले 25 बचेगा। और 4 में से अगर हम बात करें, डी कितने पे होता है? 4 पे होता है। मैंने डी लिख दिया डी के ऊपर, ये होता है 4 पे। और जब मैं 4 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? बोले 2 बचेगा। तो ये 11 मतलब के, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा बी। ये आंसर आ जाएगा आपका के वाई बी। क्लियर है पलटन? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, फोर्थ वाले सारे। ठीक है, हाँ कि ना? जल्दी बताओ यार। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। सुबह वाली क्लास में मैंने 3 बार टाइप कर सकते हो, पैसे नहीं कटेंगे, फ्री है। चलिए चर्चा कर लें इस पे, कितना आएगा? स्किप। 5 दिवसीय सप्ताह से कर्मचारियों पर तनाव कब होगा? पहला कह रहा है, तो कह रहा है व्यक्तिगत मुद्दों के कारण कर्मचारी हमेशा तनाव में रहते हैं। और दूसरा कह रहा है 5 दिवसीय सप्ताह नया वैश्विक चलन है। अब आपको इसमें ना ऑप्शंस मिलेंगे 4। ऑप्शन क्या क्या होंगे? जब भी एजम्पशन आता है तो इंप्लिसिट आता है, मतलब अंतर्निहित। पहला ऑप्शन आपका ये होगा कि केवल पहला अंतर्निहित है। दूसरा ऑप्शन ये होगा केवल दूसरा अंतर्निहित है। तीसरा ऑप्शन ये होगा कि दोनों में से कोई भी अंतर्निहित नहीं है। और चौथा ऑप्शन ये होगा कि मतलब अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों अंतर्निहित हैं। तो अगर मैं बात करूं तो पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 दिवसीय किसी ने कहा 5 दिवसीय सप्ताह से कर्मचारियों पर तनाव कम होगा। तो वो कह रहा है, एक बंदा कह रहा है कि इससे हम पूर्ण व्यक्तिगत मुद्दों के कारण कर्मचारी हमेशा तनाव। भाई व्यक्तिगत मुद्दा कहां से आ गया यहाँ पे, ये बताओ हमको। एक चीज समझो, व्यक्तिगत मुद्दा कहीं से कहीं भी आपको स्टेटमेंट में झलक रहा है, कथन में कहीं भी व्यक्तिगत मुद्दे की बात करिए। और ऑलवेज की तो बात ही नहीं कर सकते ना हम, हमेशा। ऑलवेज मतलब 100%। हम किसी में 100% की जब बात करते हैं ना, तो पूर्व धारणा नहीं रह जाती। वो एजम्पशन आप 100% नहीं कह सकते किसी भी चीज को लेकर, समझ रहे हो ना? आप जब एजम्पशन करते हो, एजम्पशन एक तरीके से गैस है, पूर्व धारणा अनुमान टाइप का है। पहले से किसी चीज को लेकर एक धारणा बना लेना, तो वो कभी 100% में नहीं होती है, वो कभी 100% में नहीं होती है कि हाँ हाँ 100% ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा ना, हमेशा नहीं कह सकते हम। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है? 5 डे वीक इज न्यू ग्लोबल ट्रेंड। अब यहां पे ग्लोबल ट्रेंड की क्या बात आ गई? फिर वही चीज आ जाती है। जब ग्लोबल ट्रेंड की कोई बात नहीं तो नीदर आ जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। समझ में आ रहा है? ना तो पहला ना तो दूसरा, तो दोनों के दोनों गलत होंगे। चले भाई आगे। ठीक है, दोनों के दोनों बिल्कुल गलत हैं। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं और बात नेक्स्ट की तरफ मुलाकात कर लेते हैं। इसका आंसर चलो स्किप आ रहा है, कुछ डी वाले हैं कुछ स्किप वाले हैं। वाह, है ना? समझते हैं थोड़ा। एलिमिनेशन से बताऊं जल्दी करना है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दी करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका ये है। देखो तुमको ये पता है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यू पी का पिता। एक चीज बताओ, क्यू अगर पिता है तो पुरुष होगा, हाँ या ना? और पी का पिता होगा, है ना? अब देखो सिंपल सा फंडा है, पुरुष होने का क्वेश्चन के अंदर क्या रीजन दिख रहा है तुमको? अगर जी एच की बहन है तो पुरुष तो नहीं होगा, जी एच की बेटी है तो पुरुष तो नहीं होगा। लेकिन अगर जी एच की पत्नी है तो एच पुरुष होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, हाँ या ना? अगर मैं बात करूं जी एच की पत्नी है तो ऑटोमेटिकली एच पुरुष बन गया। तो हमें क्लियर है कि हमको ये वाली कंडीशन चाहिए, मतलब इस वाली कंडीशन में मेरे को क्यू चाहिए। तो इस वाली कंडीशन में क्यू मेरे को पहले ऑप्शन में दिख रहा है और मेरे को तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, बस। तो बाकी सबको मैं हटा दूंगा, बाकियों से मेरा कोई काम नहीं है। या तो पहला आंसर होगा या तीसरा आंसर होगा। अब सेम जनरेशन चाहिए। अगर सेम जनरेशन चाहिए तो देखो पहले वाले में क्या दे रखा है? पहले वाले में एक तो दे रखा है कि आर की बेटी है और आर प्लस एस का मतलब है कि ये इसकी बहन है। तो मतलब यहां से क्लियर हो गया कि रिश्ता यहां पे टूट गया। तो हमको सेम रिश्ता चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। पी प्लस आर, पी प्लस आर का क्या मतलब होगा? अगर मैं यहां पे देखूं तो ये निकल के आएगा पी आर की बहन है, तो पी बहन हो गई आर की। आगे दे रखा है आर माइनस एस, तो आर एस की बेटी है। अगर आर बेटी है तो फिर पी भी बेटी होगी एस की। और फिर दे रखा है एस स्टार क्यू, मतलब एस क्यू की पत्नी है। एस पत्नी है तो क्यू कौन होंगे? पति होंगे। तो ऑटोमेटिकली देख लो क्यू पिता हो गए, पी के हो गए कि नहीं हो गए? तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फोर्थ वाले सारे ठीक होंगे, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फोर्थ वन इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ई भी ऐड कर दिया है, फिफ्थ भी ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है। ई वाला दिख रहा है ना सबको, ये वाला। चलिए एक आंसर ई आ रहा है अब खुशी का, बाकी तो सब सी करने पे लगे पड़े हैं, झुकेंगे नहीं। चलो चेक कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मांसाहारी, लॉयन और टाइगर। अगर मैं बात करूँ ये मांसाहारी हो गए, तो टाइगर भी मांसाहारी होता है और लॉयन भी मांसाहारी होता है, बट दोनों अलग अलग होते हैं, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होता, तो आंसर सी आएगा। ये मत लगा के चले आना, ठीक है। बात करते हैं तो अपने को पता है कि क्या करना है। सिंपल कह रहा है कि अपने से कि यार उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें कोई अर्थ निकल के आए। तो अगर मैं इसमें रखता हूं तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा एक, हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा आपका सी, सॉरी आर, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 पे एम, ये हो जाएगा तुम्हारा ई, और ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर हम बात करें तो 2 पे एच। कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर मैं इस पे बात कर रहा हूँ तो फिर वही चीज़ आ रही है कि अगर मैं 3 से शुरू करता हूँ, मतलब आर यहाँ पे आ जाएगा, और ये ई हो जाएगा, ये मेरा टी हो जाएगा, ये यहाँ पे आते आते ओ हो जाएगा, ये यहाँ पे आते आते अगर हम बात करें एच हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये भी कुछ नहीं बन रहा। अगर इसमें हम रखते हैं सेम चीज़ को तो फिर वही चीज़ जा रही है। लास्ट वाले में रख के देख लो, एम ओ टी एच ई आर, ठीक है। मदर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे, जिनका आंसर डी बन रहा होगा। ऑल आर करेक्ट। क्लियर है मेरे लाल? तो डी वाले जितने आ रहे हैं सारे के सारे सही कहला रहे हैं, डी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। इसका आंसर निकालो कितना आएगा 13वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। अच्छा, कितने लोगों को इसकी ट्रिक आती है और कितनों को नहीं आती? एन, ई, एस और डब्ल्यू 4 दिशाओं के नाम है ये। एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, एस फॉर साउथ, डब्ल्यू फॉर वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, साउथ मतलब दक्षिण, वेस्ट मतलब पश्चिम। ये 4 दिशाएं होती हैं। आती है बेहतर है, जिनको नहीं आती वो सीख लो। अपनी कॉपी पे मेरे साथ में ये 4 दिशाओं के नाम लिखो। वैसे मैंने इसका चैप्टर पढ़ा रखा है, आप यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हो, सर्च कर लेना डायरेक्शन बाई साहिल तिवारी, आपको वीडियो मिल जाएगी और आप जाकर उसको डिटेल में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। जिनको बाकी मैं कोशिश कर लेता हूं अभी। 4 दिशाओं के नाम लिखने, एन फॉर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ऐसे ही। अब करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। एक ग्रामीण 8 किलोमीटर उत्तर में गया तो उत्तर में 8 लिख दो। उसके बाद पूरब की ओर मुड़ता है और 2 जाता है तो पूरब में 2 लिख दो। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 जाता है, दक्षिण में 5 लिख दो। और फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़कर 2 जाता है। अब दक्षिण पे था, दाईं ओर मुड़ेगा, दायां हाथ ये, तो दक्षिण का दायां क्या होगा, ये होगा। और कितना चला जाता है, 2 चला जाता है। ये आ गया व्यक्ति। हर प्रश्न के अंदर नॉर्थ और साउथ को आपस में घटाओगे और ईस्ट और वेस्ट को आपस में घटाओगे, मतलब उत्तर और दक्षिण को, पूरब और पश्चिम को। तो जब मैंने पूरब और पश्चिम को आपस में घटाया तो 2 से 2 कट गया, और जब मैंने उत्तर और दक्षिण को आपस में घटाया, 8 में से 5 घटाया, 3 बचा। कहां बचा? उत्तर में। क्यों? क्योंकि उत्तर वाला ज्यादा है। तो आंसर आ गया मेरा 3 किलोमीटर नॉर्थ। तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है वो? 3 किलोमीटर नॉर्थ में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे, तो जिनका आंसर डी बन रहा है, फोर्थ बन रहा है, ऑल आर करेक्ट। डी इज द राइट आंसर। तो ये बहुत बेसिक तरीका होता है, इसमें डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा तुमको, इजीली कर सकते हो। इसका आंसर निकालो कितना आएगा दोस्त 14 नंबर का। कितना आ रहा है? अभी जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, सबसे पहले हमें भाग करना है। तो भाग किसका अर्थ है? बोले गुणा भाग को दर्शा रही है। जहां गुणा है वहां भाग कर दो, 2 आ जाएगा। उसके बाद आगे मैं देखूं तो मैंने कहा गुणा किसको दर्शा रही है? बोले गुणा प्लस गुणा को, 4 दूनी 8। माइनस, बोले माइनस प्लस को दर्शाता है और प्लस जो है वो माइनस को दर्शाएगा। कुछ ऐसा है क्या? अच्छा, माइनस को कोई दर्शा ही नहीं ना, भाग दर्शा रही, भाग है ही नहीं इसमें। तो 2 + 8 10 आंसर आ रहा होगा। डी बन रहा है फोर्थ। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अच्छा, इसको निकालो 15 को कितना आएगा? ये सारा प्रीवियस है इसलिए निकालने, इस पे कितना आएगा? ये 24 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 16 पे होता है, ये 12 पे होता है। 4 घट रहे हैं, 8 आएगा। 8 बोले तो एच से शुरू होगा, तो इन तीनों को नमस्ते, आंसर डी आएगा। ठीक है ना? तो डी वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। इसको निकालो। फिर एक और आ गया बेजोड़ आकृति। अच्छा, ऑड वन आउट में फिगर के क्वेश्चन ज़्यादा थे। देखो मेरे लाल, यहाँ पे सबसे पहले अपने को पता है कि 4 सर्कल हैं, है ना? कलर बदल लूँ पेन का? 4 सर्कल हैं। यहाँ देखो तो कितने सर्कल है? 5 सर्कल हैं। यहाँ देखो तो कितने सर्कल है? 5 सर्कल हैं। यहाँ देखो कितने सर्कल है? 5 सर्कल हैं। तो बाकी सब में 5 सर्कल है। ऑप्शन ए में 4 सर्कल हैं। खत्म करो, ए आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चलें दोस्त आगे। और राधे राधे अमित। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है? 17 का आंसर आ रहा है। मतलब तुम लोगों से मैं क्या उम्मीद रखूं? मतलब तुम धरती पर रह गए। अरे ग्रह में तब्दील हो जाएंगे। तीनों ग्रह हैं। सूरज ग्रह सुने हो कभी?
ऑप्शन सी। इसका निकालो कितना आएगा। ये कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन है जो मैं डालूंगा पेपर में, अगर मैं कल को पेपर बनाऊं फॉर एग्जांपल, तो मैं ऐसे क्वेश्चन रखना चाहूंगा जो बाकी में बच्चे की लॉजिकल एबिलिटी को पकड़ते हैं। गुणा भाग थोड़ा करवानी है अपने को। देखो है क्या इस क्वेश्चन में, अगर हम चर्चा करें बेसिकली तो आप समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहले इन्होंने डिजिट को जोड़ा, डिजिट को जोड़ा मतलब 1, 3, 5 और 7 आपस में जोड़े गए। बोले ठीक है गुरुजी। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 ठीक है। अब 16 की गुणा जब हमने क्या करा, 16 में कुल कितने अंक है, बोले 4 अंक है, 4 से गुणा कर दी तो बना 64। तो यहां के सब अंक जोड़े गए आपस में, 1, 3, 5, 7, 9। जब इनको जोड़ा तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। कुल कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं। 5 से कर दी गुणा, कितना बनेगा 125। क्लियर हुआ, हाँ कि ना। और लॉजिक वाकई में काफी नया है, काफी अच्छा है, तो मतलब कुछ अच्छा आया होगा दिमाग में। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें तो आपका ए। चलो तो आगे बात करें, इसको निकालो कितना आएगा। ये सेटिंग का क्वेश्चन है, बात कर लें, इस क्वेश्चन को समझ लो थोड़ा सा। यहां पे कह रहा है कि यार ई एफ जी और एच एक पंक्ति में बैठे हैं, एफ और एच आसन्न बैठे हैं। अच्छा आसन्न मतलब होता है पड़ोसी, तो अगर एफ और एच आसन्न है तो ऐसे भी बैठ सकते हैं और ऐसे भी बैठ सकते हैं। एग्री, हाँ या ना, ये बताओ जल्दी से हमको भाई। अगर एफ और एच पड़ोसी हैं मतलब साथ में बैठे हैं, तो एफ इधर हो सकता है, एच इधर हो सकता है, एच इधर हो सकता है, एफ इधर हो सकता है। मानते हो ना, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, यस और नो। आगे दिया ई और जी भी आसन्न बैठे हैं, मतलब ई और जी भी पड़ोसी हैं। तो मान लो ई और जी भी पड़ोसी हैं, तो ई और जी ऐसे बैठ सकते हैं, ई और जी ऐसे भी बैठ सकते हैं। दोनों कंडीशन पॉसिबल है ना, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। आगे दिया है जी जो है वो एच या एफ के बगल में नहीं बैठी, ना तो एच के पास ना तो एफ के पास। अगर जी एच और एफ के पास नहीं बैठी है तो ई बैठ सकता है। लेकिन इसमें एक और केस बन सकता है। बोले क्या गुरुजी, मैंने कहा एफ और एच तो ऐसे ही रहे। बोले हाँ, तो ई इधर भी बैठ सकता है और जी यहां पे बैठ जाए, ये सेकंड वाली कंडीशन के साथ। बोले ठीक है। मैंने कहा इस वाली में, बोले इस वाली में भी वही होगा, जी एच और एफ के पास नहीं बैठेगा। मैंने कहा ठीक है, तो ई तो बैठ सकता है। बोले हाँ ई बैठ सकता है। सेम कंडीशन इधर भी आ सकती है। बोले क्या, बोले जी और ई को अगर हम रख दें तो, बोले हाँ ये भी कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 4 केस बन जाएंगे। अब इन 4 केस के अंदर बोल क्या रहा है आपसे कि एच जो है वो ई के पास नहीं बैठा। जैसे इसने कहा एच ई के पास नहीं बैठा, हमको दिखा ये एच तो पास में बैठा, बोले इसको नमस्ते करो, यहां पे नहीं है। बोले यहां पे एच और ई पास में, बोले इसको नमस्ते करो, यहां पे नहीं है। तो 2 कंडीशन बची, जल्दी बताओ हाँ या ना। ये 2 केस बचे होंगे, आप में से जितने लोगों ने बनाए होंगे उनके 2 केस आ रहे होंगे, एक ऊपर वाला और एक ये वाला, ये 2 केसेस आ रहे होंगे। और इन 2 केसेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सेम चीज आ रही है कि पूछ रहा आपसे कॉर्नर पे कौन है, तो देखो इधर भी जी और एच कोने पे है और इधर भी जी और एच कोने पे है। तो कोने पे कौन बैठा है, कोने पे बैठा है एच और जी, ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन केसेस दोनों सही हैं, आप गलत किसी को नहीं कह सकते इन दोनों में से। ठीक है, केस दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चले दोस्त आगे, इसको निकालो जल्दी से यार, इसको तो बहुत बार समझाया तुमको, इस प्रकार के प्रश्न करना। होता है आपका 17 पे, एस होता है 19 पे, एम होता है 13 पे, के होता है 11 पे, एफ होता है 6 पे, एच होता है 8 पे और डब्ल्यू होता है 23 पे, वाई होता है 25 पे। तो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर। अच्छा ये तो सब में 2 का आ रहा है, तो और कोई लॉजिक लग पा रहा है? प्लेस वैल्यू के हिसाब से तो नहीं लग रहा। क्यू आर एस ठीक है, पी क्यू आर एस ठीक है, क्यू आर एस एक ठीक तो है। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, ये लॉजिक लगा सकते हो कि सब में इंक्रीज कर रहा है, +2, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2। ये इकलौता ऐसा ऑप्शन है जहाँ -2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना -2 हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सेकंड। बाकी सब में +2 हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में -2 हो रहा है। ठीक, तो बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लाल, हाँ कि ना, ये बताओ जल्दी से। होमवर्क चाहिए, करोगे अगर तो होमवर्क दूं मैं तुमको?
फिर मेरे को आंसर चाहिए होंगे सबके, जितने लोग करने को तैयार हुए। ठीक है, तो होमवर्क ये है तुम्हारा, और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अब तुम सोचो यार, ये क्वेश्चन का लेवल समझो। मतलब मैं क्या करूं, मैं तीसरी चौथी क्लास में जाके पूछूं किसी से तो वो बता देगा, क्लोरोफिल रीजन तक बता देगा, है ना। तो ये तीसरी चौथी क्वेश्चन वाला, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तुम्हारा होमवर्क है। इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कर देना। ठीक है, कैसा रहेगा। तो एक चीज समझ लो, अब यहां से मैं